इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? मुझे पता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे। मुझे पता है कि तुम इंतजार कर रहे थे कि अभिषेक भैया कब आएंगे, अभिषेक भैया कब आके कब पढ़ाएंगे आपको कंज्यूमर बिहेवियर। तो लो, अभिषेक भैया आ गए हैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाने। अभिषेक भैया ऑलराउंडर है बेटा, ऑलराउंडर। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आप जब तक अच्छा मार्क्स स्कोर ना कर लो तब तक आपका साथ देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अभिषेक भैया को एफर्ट्स देना बड़ा आता है। तो दोस्तों, आपका टैक्स का एग्जाम कैसा गया? जैसा भी गया हो, जैसा भी गया हो, अभी उसको भूल जाओ। अभी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का रोड मैप बनाएंगे। अब हम लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में सोचना है। किसी किसी का बहुत बुरा भी गया होगा, किसी किसी का मॉडरेट गया होगा, किसी किसी का बहुत अच्छा गया होगा, किसी किसी का अच्छा गया होगा। आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो बेटा, कोई भी कैटेगरी में। अब आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब्जेक्ट किस तरीके से ये कंज्यूमर बिहेवियर में हम 75 आउट ऑफ 75 एम करें। तो 75 आउट ऑफ 75 एम करने के लिए सबसे पहले तो आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। और रोड मैप का सबसे पहला हिस्सा रहेगा संजीवनी बूटी। जानते हो आप अभिषेक भैया का संजीवनी बूटी कितना पॉपुलर है हर एक कॉलेज में? जानते हो आप संजीवनी बूटी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैं वापस से बोल दे रहा हूं दोस्तों, पेपर छप के आएगा। तो संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी तो आपको करना ही करना है, कोई भी हालत में, इन एनी कॉस्ट संजीवनी बूटी आपको करना ही करना है। तो आज जो मैराथन हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग संजीवनी बूटी मैराथन करने वाले हैं, संजीवनी बूटी मैराथन। आज का वन शॉट में मैं आपको क्या करवाऊंगा, देखिए, सुनिए 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 सुनिए। आज हम लोग वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर का। सबसे पहला वाला एपिसोड होने जा रहा है दोस्तों। हम लोग यूनिट नंबर 1 करने वाले हैं अभी। और दोस्तों, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग वही संजीवनी बूटी को डिस्कस करेंगे। संजीवनी बूटी का पूरा मैराथन करेंगे दोस्तों। ओके, बट एक एडवाइस है, ये एडवाइस अगर फॉलो नहीं करोगे तो डूबोगे। एक एडवाइस है, संजीवनी बूटी करने के बाद सबसे पहले संजीवनी बूटी हमारा 20 पेज का है। संजीवनी बूटी करने के बाद आप ई बुक देख लेना एक बार, ई बुक को एक बार ओवरव्यू कर लेना। बिकॉज संजीवनी बूटी में हम लोग समराइजेशन के साथ आंसर लिखे हैं, जिससे सबको आंसर समझ में आए, सबको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, सबको मेमोराइज हो जाए। लेकिन ई बुक में थोड़ा डिटेल्ड वे में लिखा गया, डिटेल वे में। तो संजीवनी बूटी कीजिए, सबसे पहले हमारे साथ संजीवनी बूटी कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ई बुक खुद से रीड करना है, खुद से रीड करना। और ई बुक है बेटा 30 पेजेस का, ज्यादा नहीं, 30 पेजेस का। आप अगर इतना कर लेते हो तो मैं 100%, 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका एग्जाम कभी खराब जा ही नहीं सकता। कोई आपको फेल नहीं कर सकता, आपका एग्जाम कभी कंज्यूमर बिहेवियर में खराब जा ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है बेटा, मैं आज आपको करवा दूंगा संजीवनी बूटी। मैं आज आपको करवा दूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में संजीवनी बूटी। आपको पढ़ना है ई बुक, आपको पढ़ना है ई बुक, ठीक है। और लास्ट वाला दिन यानी कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिसका आधा घंटा का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट करेंगे। सबसे पहले मार्क्स वेटेज लिखते हैं। आइए तो कॉपी में लिखिए, कॉपी में एक बार आप लोग लिखिए मार्क्स वेटेज, मार्क्स वेटेज, कि कौन कौन सा चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का आएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग सबसे पहला यूनिट करने वाले हैं, जो कि है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, यहां से आपका 20 मार्क्स तक का पूछ सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से आप लोग का 20-25 मार्क्स तक का पूछ सकता है दोस्तों। इसीलिए इस यूनिट को कभी भी कभी भी कभी भी इग्नोर मत करना। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 का। तो यूनिट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका 15 मार्क्स तक का पूछ सकता है, 15 मार्क्स तक का पूछ सकता है। इसके बाद का यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग का यहां से 20 मार्क्स तक का पूछ सकता है। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों से आपका यहां से 15-15 मार्क्स का पूछ सकता है, दोनों से 15-15 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये मार्क्स वेटेज है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 का हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, संजीवनी बूटी, डायरेक्ट संजीवनी बूटी करेंगे। और आप लोग ई बुक रीड कर लेना, बस रीड। हर एक टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, हर एक टॉपिक्स को। आज हम लोग संजीवनी बूटी करवा रहे हैं, कल हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे।
कल हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, इससे आपका पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर का जो प्रिपरेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाहर नहीं आएगा। मैं लिख देता हूं इधर, इसके बाहर, इसके बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने के वक्त मैं ये चाहता हूं हर एक बंदा अटेंटिव रहे, हर एक बंदा लाइक करे। मुझको 1000 लाइक चाहिए तो चाहिए, मुझको कमेंट चाहिए तो चाहिए, हर एक बंदा अटेंटिव रहना, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन यूनिट होने वाला है। 1000 लाइक होना चाहिए तो होना चाहिए। सुनो, सबसे पहला कैटेगरी में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ डिफाइन कंज्यूमर। आपको क्या लगता है कि कंज्यूमर कौन है? आप एक बार सोच के बताओ कि कंज्यूमर किसको बोलते हैं। सो कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल हु बाइज और यूजेस गुड्स। कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है, कंज्यूमर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो गुड्स खरीदता है, जो सर्विस खरीदता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, यूज करता है फॉर पर्सनल नॉन कमर्शियल पर्पसेस। अरे कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है, कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो गुड्स को खरीदता है एंड सर्विसेज को खरीदता है फॉर देयर ओन कंजम्पशन, फॉर देयर ओन कंजम्पशन, फॉर देयर ओन कंजम्पशन, और खुद कंज्यूम करता है। मैं सुबह सुबह गया दुकान में और ब्रेड खरीद लिया खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद खाने के लिए। तो कंज्यूमर क्या हो गया? कंज्यूमर एक ऐसा इंडिविजुअल है। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है फॉर पर्सनल नॉन कमर्शियल पर्पसेस। अब आप बोलोगे कि सर इतना छोटा डेफिनेशन लिखने से हो जाएगा? मैं बोलूंगा कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 लाइन आपको लिखना पड़ता है। इसीलिए बोलता हूं कि इस सेशन के बाद, ये सेशन में तो आपको समझा देता हूं हर एक चीज, इस सेशन के बाद आप एक बार ई बुक देख लो, बस बात खत्म। ई बुक अगर आप देख लोगे, ई बुक देख लोगे, बस बात खत्म। एक बार आपको बता दूं कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसमें आप 4 लाइन लिखोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसमें आप 10 से 12 लाइन लिखोगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उससे आप 20 से 25 लाइन लिखोगे, ठीक है। इतना लाइंस आपको मेंटेन करना है तो करना है, बस, ठीक है। तो आप कंज्यूमर समझ गए। कंज्यूमर कौन है? अरे वो एक व्यक्ति है। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है जो गुड्स को बाय करता है, सर्विसेज को बाय करता है फॉर देयर ओन कंजम्पशन, फॉर देयर ओन कंजम्पशन, खुद खाने के लिए, खुद पचाने के लिए, फॉर देयर पर्सनल एंड कमर्शियल पर्पस, ठीक है। बात करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। सो कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू ए स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन द कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स। सो कंज्यूमर बिहेवियर एक तरह का क्या है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। अरे कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है? कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। मैं मान लीजिए जो दुकान जाता हूं, वो आंटी समझ गई है कि ये बंदा रोज आता है, ब्रेड खरीदता है, मक्खन खरीदता है, मेरे को वो समझ चुकी है। तो आप अगर अपने दुकानदार के, आप अगर अपने कस्टमर्स के बिहेवियर समझते हो, आप अगर अपने कस्टमर के बिहेवियर समझते हो कि कस्टमर कब आएगा, कब जाएगा, क्या खरीदेगा, क्या नहीं खरीदेगा, उसका बाइंग पैटर्न आप समझने लगे हो, कौन सा ब्रांड वो प्रेफर करेगा, कौन सा ब्रांड वो प्रेफर नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर। यानी एक मार्केट में कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि एक मार्केट में कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, क्या क्या खरीदेगा, क्या क्या नहीं खरीदेगा। आपकी मम्मी को देखते हो ना कि आपकी मम्मी कितनी चूजी है, बोलती है नहीं 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 हमको तो सर्फ एक्सेल पसंद है, हमको टाइड नहीं चाहिए, हमको सर्फ एक्सेल पसंद है। किसी किसी को सर्फ एक्सेल पसंद आता है, किसी किसी को टाइड पसंद आता है। तो अपना अपना बिहेवियर है भाई, अपना अपना बिहेवियर है। हमको मान लो गार्लिक ब्रेड पसंद आता है, किसी किसी को नॉर्मल व्हाइट ब्रेड पसंद आएगा। अपना अपना बिहेवियर है कि एक मार्केट में जाके कस्टमर अपना खर्चा कैसे कर रहा है, कौन सा चीजों पे खर्चा कर रहा है, किस तरीके से वो खरीद रहा है, क्या उसका बाइंग पैटर्न है, कौन सा ब्रांड को वो प्रेफर कर रहा है। इन सब चीज को समझना, इसका मतलब है दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर को समझना कि एक कस्टमर एक मार्केट में जाके कैसा बिहेव कर रहा है उसको समझना। एक कस्टमर मार्केट में जाके कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा डिसाइड कर रहा है उसको समझना, ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। क्यों पढ़ते हो कंज्यूमर बिहेवियर? अरे क्या जरूरत है कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने की? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस तो इसको भी आप 2 पॉइंट्स में लिख देना, 2 पॉइंट्स में, ठीक है, 2 पॉइंट्स में लिखना आप
इसके बाद ये संजीवनी बूटी पढ़ने के बाद आप ई बुक जो पढ़ोगे ना, आपको हर चीज समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। ई बुक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है। ये पढ़ने के बाद आप ई बुक जो पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा। अब देखिए ये क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग, मतलब वो अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग वो कंज्यूमर बिहेवियर। सो थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स बिजनेस टेलर देयर प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू मीट देयर नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर के हेल्प से, कंज्यूमर बिहेवियर के हेल्प से एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट को मार्केट कर सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर के हेल्प से एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट एंड अपना सर्विसेज को मार्केटिंग कर सकता है। मतलब मेरे को मान लीजिए ये कैलकुलेटर बेचना है, तो कंज्यूमर बिहेवियर की मदद से मैं इसको मार्केट कर सकता हूं, मार्केटिंग कर सकता हूं। ठीक है, मैं अगर आपके दिमाग को समझ गया, सुनिए, मैं अगर अपने स्टूडेंट्स के दिमाग को समझ गया कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो मैं या कंज्यूमर्स के बाइंग पैटर्न्स को समझ गया, कंज्यूमर्स के डिमांड को समझ गया, उस हिसाब से मैं अपने आप को रेडी करूंगा, उस हिसाब से मैं अपना सामान को मार्केट करूंगा, बेचूंगा, उस हिसाब से मैं अपने कोर्स को बेचूंगा। इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके क्या क्या मिलता है, यही सब मिलता है बेटा। ओके, इसके बाद बोला गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हावर्ड सेट मॉडल। तो हावर्ड सेट मॉडल जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो द हावर्ड सेट मॉडल एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब हावर्ड सेट मॉडल ये बताता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक कंज्यूमर किस तरीके से डिसाइड करता है, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, एक टफ सिचुएशन में कंज्यूमर किस तरीके से डिसाइड करता है, कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा फैक्टर उसके डिसीजन में इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कभी कभी फ्रेंड्स की सलाह हम लोग ले लेते हैं, रिलेटिव की सलाह हम लोग ले लेते हैं। मान लो कुछ आपको फैसला लेना है, कुछ आपको डिसाइड करना है, तो आप लोग कभी कभी फ्रेंड्स की सलाह, रिलेटिव्स की सलाह ले लेते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस चीज के बारे में बताया गया है हावर्ड सेट मॉडल में। इस चीज के बारे में क्या बताया गया, इस चीज के बारे में बताया गया है हावर्ड सेट मॉडल में। तो यहां पे लिखा हुआ है, The Howard Set model explains complex consumer decision-making process by considering psychological and social influences, helping market predict and influence consumer behavior. ठीक है, मार्केटिंग एथिक्स का मतलब क्या है भाई, मार्केटिंग तो कर लेकिन ऑनेस्टली मार्केटिंग कर। मार्केटिंग एथिक्स का मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करो, मार्केटिंग करो, लेकिन इनलीगल मार्केटिंग मत करो, लीगल करो। मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करना अच्छी बात है, एथिकल वे में मार्केटिंग करो। क्या एथिकल वे में मार्केटिंग करो। मार्केटिंग एथिक्स इन्वॉल्व्स द principle and standard that guides appropriate conduct in marketing, ensuring honesty, fairness, responsibility towards customer and society. मतलब मार्केटिंग कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऑनेस्टली मार्केटिंग करो, फेयरनेस दिखाओ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ अपने कस्टमर्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति। क्लियर है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग एथिक्स। क्लियर है, चलिए बात करते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ओ माय गॉड, सुनिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एथिक्स। मार्केटिंग एथिक्स क्यों जरूरी है, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ। तो मार्केटिंग एथिक्स क्यों इतना जरूरी हो गया, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या इंपॉर्टेंस है, सुनिए। ट्रस्ट बनाने के लिए, ट्रस्ट, अरे ट्रस्ट बनाने के लिए, समाज में अपना ट्रस्ट बनाने के लिए कि मैं एक अच्छा कंपनी हूं, मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने आया हूं यहां पे, मैं एक अच्छा कंपनी हूं, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग एथिक्स इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप इसे ट्रस्ट बिल्डिंग करते हो, आप कस्टमर्स का दिल जीत लेते हो, अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करोगे, अगर आप एथिकल मार्केटिंग करोगे, अगर आप कस्टमर्स के इमोशंस के साथ खेलोगे नहीं, तो आप कस्टमर्स के दिल को जीत लोगे। जैसे मम्मी की सबसे पहली पसंद टाटा नमक, देश का नमक, यानी टाटा ने क्या किया है, मम्मी का ट्रस्ट जीता है। ट्रस्ट, किसी का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल बात है बेटा, यानी टाटा नमक ने क्या किया है, मम्मी का ट्रस्ट जीता है। तो अगर आप एथिकल मार्केटिंग करोगे, सही मार्केटिंग करोगे, तो हर किसी का ट्रस्ट जीत लोगे, हर किसी का भरोसा जीत लोगे। जैसे अभिषेक झा क्लासेस, आप लोगों का ट्रस्ट जीता है ना, क्योंकि अभिषेक झा क्लासेस अगर कुछ भी करता है तो सही करता है, सही चीज करता है। आपको फ्रॉड या आपको मामू तो नहीं बना रहा है अभिषेक झा क्लासेस। अभिषेक झा क्लासेस आपको पढ़ाता है, अभिषेक झा क्लासेस आपको लिखाता है, अभिषेक झा क्लासेस आपको अफसर बनाता है।
अभिषेक झा क्लासेस आपको बीकॉम क्लियर करवाता है। अभिषेक झा क्लासेस आपको संजीवनी बूटी देता है, सजेशन देता है। ठीक है, तो मार्केटिंग एथिक्स का मतलब यही है कि मार्केटिंग करो लेकिन सही तरीके से मार्केटिंग करो, सही तरीके से मार्केटिंग करो। ठीक है, ठीक तरीके से मार्केटिंग करो, ऑनेस्टली मार्केटिंग करो, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो, किसी के साथ छलबाजी मत करो। तो मार्केटिंग एथिक्स का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। ये कस्टमर्स और कंपनीज के बीच एक ट्रस्ट बनाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सर ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड का रेपुटेशन करने के लिए, ब्रांड का रेपुटेशन या ब्रांड इमेज को मेंटेन करने के लिए, जैसे टाटा, टाटा अपना ब्रांड इमेज को कैसे मेंटेन किया हुआ है, जैसे टाटा ले लो, मैगी ले लो, ठीक है, मैगी ले लो, हॉर्लिक्स ले लो, कोलगेट ले लो, ये लोग अपना ब्रांड इमेज को कैसे मेंटेन किया हुआ है, इसका रेपुटेशन कितना अच्छा है। मान लो ये लोग एथिकल मार्केटिंग नहीं कर रहा है, ये लोग इलीगल मार्केटिंग कर रहा है, मान लो ये लोग अनएथिकल मार्केटिंग कर रहा है, फिर तो इसको सब बॉयकॉट कर देगा। इतना साल में बनाया हुआ इज्जत, इज्जत चला जाएगा, इज्जत। ठीक है, ब्रांड रेपुटेशन, यहां पे क्या बोला गया है कि रेपुटेशन, अपना ब्रांड इमेज को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग एथिक्स जरूरी है, एथिकल मार्केटिंग जरूरी है। ठीक है, अगर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना ब्रांड इमेज को मेंटेन करना चाहते हैं, तो एथिकल मार्केटिंग जरूरी है। एथिकल नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद लीगल 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 कंप्लाइंस। अगर आप एथिकल मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत सारा लीगल इश्यूज आएगा, आपको बहुत सारा लीगल इश्यूज आएगा, बहुत सारा लीगल इश्यूज आएगा। So adhering to the ethical standards help business comply with the laws and regulations। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी है। कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू रिमेन लॉयल टू द ब्रांड्स दैट, ठीक है, तो अगर आप एथिकल मार्केटिंग करोगे तो कस्टमर लॉयल रहेंगे, कस्टमर आपके प्रति लॉयल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, कस्टमर आपके प्रति क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपिटिटिव एडवांटेज, अगर आप एथिकल मार्केटिंग करोगे तो आपको एक कंपिटिटिव एज भी मिलेगा दोस्तों। आपके कंपिटिटिव से आप एडवांटेज भी लोगे, आपके कंपटीशन से आप बहुत बढ़िया से एडवांटेज भी लोगे, आप एथिकल मार्केटिंग करोगे तो कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग एथिकल स्टैंडर्ड कैन डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम कंपटीटर्स, गेनिंग ए कंपिटिटिव एज। क्लियर है, ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एथिक्स। ठीक है, अब आपको शॉर्ट में समझाते हैं निकोशिया मॉडल। लेकिन निकोशिया मॉडल को इतना शॉर्ट में लिखना नहीं है। निकोशिया मॉडल ना हमारे मैट में पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है, डायग्राम के साथ लिखना है, डायग्राम के साथ बनाना है, एकदम डायग्राम के साथ बनाना है, अच्छा से लिखना है और अच्छा से समझना है। लेकिन मैं समझाने के लिए संजीवनी बूटी में इतना छोटा छोटा आंसर्स लिखा हूं, बाकी आपको ई बुक भी पढ़ना है और संजीवनी बूटी का भी हेल्प लेना है। संजीवनी बूटी आपको रिटेन कराने में हेल्प करता है, रिटेन कराने में। ठीक है, तो निकोशिया मॉडल को समझते हैं। Briefly discuss the Nicosia model. The Nicosia model explain consumer decision making as a flow of information between 4 fields. निकोशिया मॉडल में ना बेटा 4 तो फील्ड है, कितना, 4 तो फील्ड है, 4 तो फील्ड है, यानी प्रोसेस है, तो प्रोसेस है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक तो होता है कंपनी और एक होता है कस्टमर। एक अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, एक जो एकदम नया नवेला कंपनी आया है, वो हमेशा कस्टमर को एडवर्टाइज करेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एडवर्टाइज करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि कस्टमर मेरे पास आए, वो अपना सामान को बेचना चाहेगा, है ना। फील्ड 1 में क्या होता है, कस्टमर एटीट्यूड्स एंड, मतलब एक मिनट, 1 में क्या होता है कि कस्टमर एटीट्यूड्स एंड कंपनी एट्रीब्यूट्स, इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म्स मार्केटिंग मैसेजेस एंड कंज्यूमर एटीट्यूड्स। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए यहां पे निकोशिया मॉडल में आपको 4 फील्ड मिलेगा, 4 फील्ड, कितना, 4 तो फील्ड मिलेगा, 4 तो फील्ड मिलेगा, मतलब 4 तो स्टेज है। सुनिए, सबसे पहला फील्ड में क्या होता है, सबसे पहला फील्ड में ये जो कंपनी होता है, कंपनी वो कस्टमर को एडवर्टाइज करता है, भाई साहब ये हमारा कैलकुलेटर है, ये ले लीजिए ना, भाई साहब ये हमारा कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर एक बार देख के देखिए ना कितना अच्छा है, भाई साहब ये कैलकुलेटर है, ये आप चेक करके देखिए ना कितना अच्छा है। तो कंपनी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सबसे पहला वाला फील्ड में कंपनी ना अपना सामान को एडवर्टाइज कराने की कोशिश करता है, एडवर्टाइज करता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि कस्टमर आए, देखे, परखे। रास्ते में आप चलते रहते हो, अचानक से कोई बोलता है ना
कि बहन जी भाई जी सुनो ना, आप ये कैलकुलेटर एक बार देख तो लो कैसा चलता है, उसके बाद आप खरीदना ना खरीदना आपकी चॉइस है। ये कैलकुलेटर आप देख तो लो। तो पहला वाला फील्ड में क्या होता है, कस्टमर एटीट्यूड्स एंड कंपनी एट्रीब्यूट्स इंटरेक्शन, कंपनी और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। कंपनी का कस्टमर के साथ पहला पहला स्टेज में इंटरेक्शन होता है। कंपनी ट्राई करता है एडवर्टाइज करना अपना सामान को बेचना, कि भाई जी बहन जी ये सैंपल टेस्ट तो कर लो। मैं एक बार बचपन में ये देखा था कि हेड एंड शोल्डर जो है ना, हेड एंड शोल्डर, वो छोटा छोटा शैम्पू ना, वो छोटा छोटा शैम्पू सैंपल के लिए देता था। ठीक है, हमारे घर में आया और डोल बेल बजाया। ठीक है, एक आंटी आई और बोली कि हम लोग हेड एंड शोल्डर का एडवर्टाइजमेंट करने आया है, ये शैम्पू आप लगा के देखो माथे में, अगर अच्छा लगा तो हेड एंड शोल्डर का प्रोडक्ट ले लेना तुम। ठीक है, तो फील्ड वन में क्या होता है, फील्ड वन में क्या होता है कि कंपनी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये कस्टमर आना भाई, सैंपल लेके देखना, देख तो सही, आईफोन देख तो सही। आप मोबाइल स्टोर में जाते हो, आपको आईफोन नहीं लेना रहता है, लेकिन वो लोग फिर भी आपको दिखाएगा जबरदस्ती कि आपको आईफोन देखने के बाद मन हो शायद लेने का, इच्छा हो शायद। आप मोबाइल स्टोर में जाते हो और आईफोन देखते रहते हो, फिर भी आपको पता है कि पॉकेट में पैसा नहीं है, आपको पता है आप गरीब हो, लेकिन फिर भी आप वहां पे आईफोन देखते तो हो, आपको वो दिखाते हैं और आप देखते हो। ये क्या हुआ, फील्ड वन में सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, आपको एडवर्टाइज करने की कोशिश करता है, आपको दिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, परसुएड करता है कि खरीद ले भाई, खरीद ले, हमसे खरीद ले। ठीक है, कहां गया पेन। तो एक एग्जांपल लो, निकोशिया मॉडल सुनो। फील्ड वन में आप एक स्टोर गए, आपको स्टोर में आईफोन पसंद आया, सुनो ना, आपको एक स्टोर में आईफोन पसंद आया। ओके, आईफोन पसंद आया। अब आप फील्ड टू में क्या क्या करोगे, आप सर्च करना शुरू करोगे, इवेलुएट करना शुरू करोगे। आप ये देखना शुरू करोगे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। इसका ऑल्टरनेटिव है सैमसंग क्या क्या फीचर दे रहा है, आईफोन क्या क्या फीचर दे रहा है। अब अपने दोस्तों के पास पूछोगे क्या आईफोन अच्छा है, ए दोस्त आईफोन क्या अच्छा है, मैंने आईफोन देखा था एक बार, क्या आईफोन अच्छा है या नहीं है। फील्ड टू में क्या होता है, फील्ड टू में होता है सर्च एंड इवेल्युएशन। आपको जो कंपनी उस दिन माल दिखाया था, आपको जो पकड़ पकड़ के फोर्स कर करके भाई साहब देख लीजिए ना, बहन जी देख लीजिए ना आईफोन, उसके लिए आप सर्च करते हो, इवेल्युएट करते हो, क्या हमें ये चीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल सुनो, फील्ड वन में सुनो, फील्ड वन में जब मैं प्रो बैच लाता हूं तो अनाउंसमेंट करता हूं यूट्यूब पे कि भाई और बहनों हम प्रो बैच ला रहे हैं सेमेस्टर 3 के लिए, अनाउंसमेंट है ये, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूं, आप ये देखते हो, मैं आपको परसुएड करने की कोशिश करता हूं कि आप लोग ले लो प्रो बैच। सुनो ना, एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। और फील्ड टू में क्या करते हो, आप सर्च करते हो, अब भी बड़े शैतान हो, आप सर्च करते हो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, डिफरेंट टीचर्स को देखते हो कि कौन कितना में दे रहा है, आप सर्च करते हो, आप इवेलुएट करते हो कि कौन कितना में दे रहा है, कौन कौन ये बेटर है, कौन नहीं बेटर है, सब कुछ इवेलुएट करते हो, सब कुछ सर्च करते हो फील्ड टू में। इसके बाद फील्ड थ्री में मेरे पास आते हो कि भैया सुनो ना, हमको ना कोर्स परचेस करना है, या भैया सुनो ना, हमको ना कोर्स परचेस करना है, तो मैं आपको स्कैनर यहाँ पे भेजता हूँ। और फील्ड 4 में क्या होता है, आप फीडबैक देते हो कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कैसा पढ़ा, कैसा नहीं लगा। जैसे मान लो फीडबैक आप कब देते हो, जब एग्जाम आपका अच्छा जाता है कि भैया मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा चला गया, मैं आपका प्रो बैच मेंबर बनने के लिए हमेशा रेडी हूं। अगर आपका एग्जाम बुरा गया तो भैया आपने खराब पढ़ाया, ठीक है, आपके एग्जाम पर डिपेंड करता है। ओके, तो फील्ड वन में क्या होता है, फील्ड वन में मैंने आपको प्रो बैच बेचने के लिए अनाउंसमेंट किया, आपको परसुएट करने की कोशिश की। फील्ड टू में क्या करते हो, आप सर्च एंड इवैल्यूएशन, यूट्यूब में हर जगह आप सर्च कर लेते हो कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन कितने में बेच रहा है, कितने में नहीं, ये वो उल्टा पुल्टा फलाना ढिमकाना सब कुछ। इसके बाद फील्ड 3 में क्या होता है, फील्ड 3 में आप आते हो मेरे व्हाट्सएप में, कि भैया आपसे ही परचेस करना है, आप ही बेस्ट हो मार्केट में, आपके जैसा एफर्ट कोई नहीं लगाता, आप बेस्ट हो,
बिकॉज आपसे हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको गम आ जाएगा, एक्ट ऑफ परचेस। आप डिसीजन बनाते हो कि परचेस करना है तो अभिषेक सर से ही परचेस करना है, और फील्ड 4 में आप फीडबैक देते हो, फील्ड 4 में आप फीडबैक देते हो। जब आपका एग्जाम अच्छा जाता है ना, तब आप फीडबैक देते हो ना कि भैया आपने प्रो बैच में कितना अच्छा पढ़ाया, कितना ये पढ़ाया वो पढ़ाया, अब बोलते हो ना, अच्छा बोलते हो ना। तो बिल्कुल यही है निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ये 4 फील्ड के बारे में ही आपको पढ़ना रहता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? देखो निकोशिया मॉडल समझा दिया आपको इतना इजीली। फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, आप कभी नहीं भूलोगे प्रो बैच वाला बात, कभी नहीं भूलोगे अभिषेक सर का एग्जाम्पल। क्लियर है भाई? ओके। अब देखो, अब वापस से एक एग्जांपल देके तुमको ये भी समझा दूंगा, हॉवर्ड सेट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी समझा दूंगा। हॉवर्ड सेट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है कि सबसे पहले ना आप इंफॉर्मेशन लेते हो कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। सबसे पहले ना आप इंफॉर्मेशन लेते हो। इंफॉर्मेशन कहां कहां से लेते हो बताओ तो? इंफॉर्मेशन या तो मार्केटिंग इनपुट से ले सकते हो, या तो फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क से पता लगता है, या तो आपका सिचुएशनल इनपुट्स आता है। ठीक है, सबसे पहले सुनो, एग्जाम्पल हॉट सेट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये बोलता है कि आपके 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो होते हैं इनपुट, एक होते हैं परसेप्चुअल, एक होता है लर्निंग, एक होता है आउटपुट। ठीक है, आपके 4 स्टेजेस होते हैं। जरा समझिए। सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ भी कोर्स अगर ज्वाइन करना है, कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना है सेम 4 के लिए, सबसे पहले आप इनपुट लोगे, आप मार्केट को देखोगे, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो पता कैसे चलेगा? इनपुट मतलब वो पता कैसे चलेगा? इनपुट कहां से आएगा? जरूर कोई यहां पे टीचर एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा अपना, जरूर कोई टीचर प्रमोशन कर रहा होगा, ब्रांड मैसेज, इन सबको देख के आप पता लगाओगे। यूट्यूब देख के आप पता लगाओगे, यूट्यूब के वीडियोस देख के पता लगाओगे, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ब्रांड मैसेज देख के आप पता लगाओगे, है ना? ये हो जाएगा। इसके बाद किसी किसी के फ्रेंड्स बोलेंगे कि अभिषेक भैया बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, किसी किसी के फैमिली बोल रहे हैं कि अभिषेक भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, किसी किसी के सोशल नेटवर्क्स बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में कोई कोई बोल रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप इनपुट्स लेते हो। सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले इनपुट्स लेते हो। इनपुट्स का मतलब कि कहां कहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो। ये क्या है? सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो। अगर आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे। डिफरेंट सोर्सेस से आप इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करते हो। एडवर्टाइजमेंट देखते हो, प्रमोशन देखते हो, ब्रांड मैसेज देखते हो, फ्रेंड से पूछते हो, फैमिली से पूछते हो, सोशल नेटवर्क से पूछते हो। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ना बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं। सबसे पहले तो आप मार्केटिंग इनपुट्स देख सकते हो। मार्केटिंग इनपुट्स मतलब यूट्यूब में जाके देख सकते हो कितने सारे टीचर्स हैं, कितने सारे टीचर्स क्या क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांड, सबको आप देखोगे। इसके बाद आप फैमिली को पूछोगे, फ्रेंड्स को पूछोगे, है ना? फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को पूछोगे। और कभी कभी सिचुएशनल इनपुट्स भी आ जाता है, अपने आप इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते देखते, कल्चरल कंटेक्स्ट को देखते देखते, ये सब सारे सर्कमस्टेंसेस जो अपने आप सर्कमस्टेंसेस होता है जिससे आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनपुट वेरिएबल्स के बाद आप आते हो सर ये परसेप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप आते हो सर ये परसेप्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट्स। इसमें क्या होता है? इसमें आप दिमाग को ठंडा करके सोचते हो। सबसे पहला वाला जो स्टेज है उसमें आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो सबसे पहले। दूसरा वाला स्टेज आप क्या करते हो? दिमाग को ठंडा करके सोचते हो। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर ये परसेप्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट बोलते हैं, परसेप्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट। आप दिमाग को ठंडा करके सोच रहे हो क्या अभिषेक भैया से कोर्स लेना है या नहीं लेना है। आप दिमाग को ठंडा करके सोच रहे हो इस वाले। ठीक है, सबसे पहला आता है दोस्तों एक्सपोजर मतलब टू एक्सटेंट टू विच द कंज्यूमर केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ मार्केटिंग स्टिमुली। ठीक है, कितने कस्टमर्स कांटेक्ट में आए उसके, ये सब सारा एक्सपोजर आपको लेना रहता है नॉर्मली। इसके बाद अटेंशन टू फोकस कस्टमर गिव ए स्पेसिफिक स्टिमुली। इसके बाद ये कंप्रीहेंशन, हाउ कस्टमर इंटरप्रेट मतलब कि कस्टमर के क्या मतलब वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, कैसा वो इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, कैसा वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो सब। और रिटेंशन मतलब क्या कस्टमर याद रख पाएगा जो मैंने अनाउंसमेंट दिया है, क्या उसको याद रख पाएगा कस्टमर, ठीक है, क्या उसको कस्टमर रिकॉल कर पाएगा, याद रख पाएगा।
जैसे मैंने प्रो बैच का नाम दिया है, जैसे मैंने 991 सबसे पहला पहला बैच का फीस था मेरा 991। ये यूनिक फीचर था जिससे एक कस्टमर को हमेशा याद रहेगा कि 991 में भी एक कोर्स बिक रहा है, प्रो बैच नाम है। यूनिक यूनिक नेम रखने से कस्टमर्स को याद आता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये क्या है, इस वाले स्टेज में कस्टमर दिमाग को ठंडा रख के सोचता है, कस्टमर दिमाग को ठंडा रख के सोचता है कि वो कैसा इंटरप्रेट करता है, क्या अंडरस्टैंड किया, क्या अंडरस्टैंड किया, क्या सोचा, क्या इंटरप्रेट किया, रिटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है लर्निंग कंस्ट्रक्ट। लर्निंग कंस्ट्रक्ट मतलब कि कस्टमर ने क्या सीखा, इतना जो एडवर्टाइजमेंट किया तुम, इतना जो अनाउंसमेंट किया, इतना जो इंफॉर्मेशन दिया, उससे कस्टमर क्या सीखा, उसमें उससे कस्टमर क्या सीखता है, उससे कस्टमर क्या सीखता है। मोटिवेशनल फैक्टर सबसे पहले तो आता है, मोटिवेशनल फैक्टर, इंटरनल ड्राइव्स एंड डिजायर्स दैट पुश कस्टमर्स टुवर्ड सर्टेन बिहेवियर्स और चॉइसेस है। मतलब कभी कभी कुछ मोटिवेशन आ जाता है, अचानक से आपने डिसाइड किया कि हाँ अभिषेक भैया का क्लास लेना है, अभिषेक भैया का क्लास अगर लेंगे तो ही पास हो पाएंगे, तो ही सीयू में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, बिकॉज अभिषेक भैया एफर्ट्स देते हैं। आपने सोचा नॉर्मली, ये आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स है, ठीक है। हाउ कस्टमर यूज अवेलेबल क्यूज एंड सिग्नल्स टू मेक इंटरफेयर्स अबाउट प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स। मतलब किस 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 तरीके से तुम अपने क्लूज को, सिग्नल्स को यूज करते हो जिससे ये जो प्रोडक्ट है, ब्रांड्स है, तुम उसको खरीद पाओ नॉर्मली। एंड रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स मतलब क्या होता है, लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स मतलब होता है कि किस तरीके से कस्टमर सीखता है। अरे कस्टमर ने क्या क्या सीखा, कस्टमर ने क्या क्या सीखा, अभी तक क्या क्या सीखा, इतना जो इंफॉर्मेशन लिया, इतना जो इंफॉर्मेशन लिया तुम, इतना जो बैच डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिया, उससे तुमको क्या सीख मिली है, तुमको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और आउटपुट, इसके बाद आपका निकलता है आउटपुट। दोस्तों आउटपुट मतलब क्या आप अभी तक मेरे को रिकॉग्नाइज कर पाए हो, क्या आप अभी तक मेरे को एक्नॉलेज कर पाए हो, मैंने जो मार्केटिंग मैसेज दिया क्या उसको रिकॉग्नाइज किए आप, एक्नॉलेज किए आप, इसका आउटपुट क्या निकला, इतना जो मेहनत मैंने किया है, इतना जो मेहनत मैंने किया, इतना जो एफर्ट मैंने दिया, इनपुट जो दिया, इसका आउटपुट कितना निकला, इसका मतलब क्या आपने मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया, क्या आपने मेरे मार्केटिंग मैसेजेस को रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया, ये सब इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या आपने मेरे ब्रांड को समझा, कैसे इग्नोर कर दिया, क्या कस्टमर ने मेरे ब्रांड को समझा या नहीं समझा, क्या मेरे कस्टमर अभिषेक झा क्लासेस को समझे या नहीं समझे। इसके बाद एटीट्यूड्स, डेवलपिंग पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स ए ब्रांड। इंटेंशन मतलब सीधा सा बात है, एक ब्रांड के लिए आपका या तो पॉजिटिव फीलिंग निकलेगा, आपका या तो पॉजिटिव फीलिंग निकलेगा या तो नेगेटिव फीलिंग निकलेगा। या तो आप बोलोगे अभिषेक झा क्लासेस से क्लास करना है, या तो आप बोलोगे नहीं करना है, ठीक है। आपका इंटेंशन क्या है, आप परचेज करोगे या नहीं करोगे, आपका परचेसिंग बिहेवियर क्या रहता है, द एक्चुअल एक्ट ऑफ बाइंग और नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। ये सब क्या है, आउटपुट है। मतलब इतना जो इनपुट किए आप, इतना जो सीखे, इतना जो इनपुट किए, इतना जो बीच का कुछ भी हुआ, उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट, आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो यहां पे हार्वर्ड सेट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर आप मार्केटिंग इनपुट से भी कर सकते हो। जैसे मार्केट में जो भी लोग हैं उसके यूट्यूब चैनल में जाके, उसके इंस्टाग्राम में जाके, सब जगह से आपने इनपुट्स को मतलब इकट्ठा किया, एडवर्टाइजमेंट से, प्रमोशन से, ब्रांड मैसेज से, एफर्ट्स देखा कि कौन टीचर कितना एफर्ट दे रहा है। इसके बाद आप फीडबैक, रिकमेंडेशन, बहुत सारे फ्रेंड रिकमेंड करते हैं आपको कि अभिषेक भैया अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक भैया से पढ़ ले, अभिषेक भैया अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अभिषेक भैया से मत पढ़। बहुत लोग आपको फीडबैक देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, क्लियर है। तो उसकी भी बात आप सुनते हो नॉर्मली। और कभी कभी सिचुएशनल इनपुट्स भी आ जाता है, इसको आप नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा आपका। ये क्या, आपका इनपुट्स वेरिएबल। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद इस वाले स्टेज में, यानी कि ये परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट वाले स्टेज में, दिमाग को ठंडा रख के कस्टमर सोचता है, दिमाग को ठंडा रख के कस्टमर सोचता है। कस्टमर का फोकस यहां पे एक ही चीज पे रहता है, दिमाग को एकदम ठंडा रख के सोचता है कि ये चीज करना है या नहीं करना है, ये कोर्स लेना है या नहीं लेना है, आईफोन लेना है या नहीं लेना है, टीवी लेना है या नहीं लेना है। दिमाग को ठंडा रख के आप सोचते हो ये काम करना है या नहीं करना है, एक्सपोजर, अटेंशन, कंप्रीहेंशन या रिटेंशन।
इसमें मैं आप सबके बारे में ये सोचूंगा कि क्या कस्टमर एक स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में सोच रहा है कि नहीं, क्या कस्टमर को मेरा मार्केटिंग मैसेज रिकॉल रहेगा या नहीं, रिमेंबर रहेगा या नहीं, क्या कस्टमर अंडरस्टैंड कर पाएगा मैंने जो प्रो बैच का डिटेल्स दिया है, क्या मेरे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्या सुनने वाले ऑडियंस अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको समझ रहे हैं उसको। बहुत लोगों को जब मैंने बोला था पहले पहला बार कि 991 फीस है, तो बहुत लोग बोले थे कि सर 991 क्या पर मंथ है, तो आप समझ नहीं पाए थे इसका मतलब। तो इसको बोलते हैं कंप्रीहेंशन, रिटेंशन। क्या कस्टमर को समझ में आया है, क्या कस्टमर दिमाग को ठंडा रख के सोच रहा है। तो इस वाले स्टेज में ना कस्टमर दिमाग को ठंडा रख के सोचता है। इस वाले स्टेज का नाम क्या है सर, ये परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट। इसके बाद एक कस्टमर सीखता है, लर्निंग कंस्ट्रक्ट। लर्निंग कंस्ट्रक्ट मतलब कस्टमर सीखता है, मोटिवेशन आता है कि लेना है या नहीं लेना है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सर्टेन बिहेवियर्स करता है नॉर्मली। ये उसके सीखने के लिए है, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट, इसके बाद फाइनल डिसीजन लेता है, इसके बाद फाइनल फैसला लेता है कस्टमर कि आखिरकार खरीदना है या नहीं खरीदना है, आखिरकार खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो आउटपुट वेरिएबल में मतलब अटेंशन रहता है कि क्या आपके सामान को कस्टमर ने पहचान पाए, क्या आपके सामान को कस्टमर रिकॉग्नाइज कर पाए, एक्नॉलेज कर पाए, क्या आपके ब्रांड को वैल्यू दे पाए। अपना एटीट्यूड डेवलप करना, अभिषेक झा से क्लास खरीदना है या नहीं खरीदना है, सीधा सा बात है। एटीट्यूड्स, इंटेंशन या परचेज बिहेवियर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। और ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है बेटा जी। चलिए अब नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं हम लोग कि क्यों जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर। क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर। सुनो ना, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उद्देश्य क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के। ऑब्जेक्टिव के जगह अगर इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाए फिर भी लिख सकते हो इसको, फीचर्स पूछ लिया जाए फिर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के जगह पे इंपॉर्टेंस, फीचर, कुछ भी पूछ लिया जाए बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो। तो कंज्यूमर बिहेवियर किस लिए जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स, ताकि आप कंज्यूमर के सारे नीड्स, सारे के सारे वांट्स समझ पाओ कि कस्टमर आपसे क्या मांग रहा है, अगर कस्टमर के बिहेवियर को समझोगे, सुनो ना, कस्टमर के बिहेवियर को समझोगे कि कस्टमर क्या क्या ब्रांड्स पसंद करता है, कब खरीदता है, कब नहीं खरीदता है, कितनी बार मार्केट आती है, कितनी बार मार्केट नहीं आती है, कस्टमर के बिहेवियर को तुम समझते हो, तो इससे आप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को भी समझोगे और उसको पूरा करोगे। कस्टमर के डिमांड को समझोगे, आप पूरा करोगे उसको। कस्टमर जो आपको डिमांड करेगा, कस्टमर जो आपको मांगेगा, वो आपको उसको लाके दोगे। कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को पूरा करोगे आप, ठीक है। अच्छा, सो कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर सेगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। कंज्यूमर सेगमेंटेशन मतलब क्या, कंज्यूमर सेगमेंटेशन मतलब मान लीजिए आपके मार्केट में एक तो है बेबी मार्केट, एक तो है ओल्ड एज वाला मार्केट, एक तो है मान लीजिए एडल्ट वाला मार्केट। ये बताइए बेबी मार्केट में क्या क्या मिलेगा, हगीज मिलेगा, वो डायपर्स मिलेगा, बेबी क्लोथ्स मिलेगा या टॉयज मिलेगा। तो सिंपल सा बात है कि कंज्यूमर बिहेवियर की हेल्प से आप मार्केट को बांट सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हो कि आपका कस्टमर कौन है। जैसे मेरा कस्टमर कौन है, जैसे मेरा स्टूडेंट कौन है, जैसे मेरा कस्टमर कौन है बताइए, बीकॉम। मैं सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, वो भी बीकॉम सेमेस्टर सीसीएफ को पढ़ाता हूं, सीसीएफ, और वो भी एकदम सीयू के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। तो मैंने अपना कस्टमर को सेगमेंट कर लिया है, चुन लिया है कि मैं बीकॉम के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, सीसीएफ के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, और जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाले रहेंगे सिर्फ उसको पढ़ाऊंगा और किसी को भी नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे पास एक दिन मुंबई यूनिवर्सिटी का बच्चा का फोन आया था, एक्सेप्ट नहीं किया मैंने उसको। मैं सिर्फ सीयू को पढ़ाता हूं भाई, मैं बीकॉम को पढ़ाता हूं, सीयू को पढ़ाता हूं, और वो भी सीसीएफ वाले बच्चे को, सीबीसीएस नहीं, ओल्ड सिलेबस नहीं, सीसीएफ वाले बच्चे को पढ़ाता हूं। ये क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशन। सेगमेंट कर लो भाई, सेगमेंट कर लो। सो ये कंज्यूमर बिहेवियर के मदद से आप कस्टमर सेगमेंटेशन भी कर सकते हो। इसके बाद ये कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से आप बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, एनालाइज पास्ट बिहेवियर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परचेसिंग पैटर्न्स, ठीक है। मतलब एक कस्टमर मान लीजिए पास्ट में कुछ ऐसा कांड करके गई
पास्ट में कुछ ऐसा कांड करके गई, पास्ट में मान लीजिए उधार लेके गई, उधार, वो उधार अभी तक चुका ही नहीं है, उसका आदत है उधार लेना, तो आप क्या प्रेजेंट में उसको उधार दोगे? क्या प्रेजेंट में उसको उधार दोगे? अगर एक कस्टमर पास्ट में मैगी लेके गई तो मतलब इस बार भी मैगी लेके जाएगी। अगर कस्टमर मान लीजिए 10 दिन से गार्लिक ब्रेड लेके जा रही है तो आज भी वो गार्लिक ब्रेड लेके जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिंग बिहेवियर। मैं जब जाता हूं ना दुकान, मैं जब अपने नीचे में जाता हूं ना दुकान सुबह सुबह के टाइम में, तो आंटी मेरे को देखते ही ब्रेड और मिल्क का पैकेट निकालने लगती है, ब्रेड और मिल्क का पैकेट निकालने लगती है। बिकॉज आंटी को पता है, वो जो दुकान वाली आंटी है उसको पता है कि मैं कौन सा ब्रेड लूंगा, कौन सा मिल्क लूंगा। तो सिंपल सा बात है, अगर एक कस्टमर के बिहेवियर को आप पहचानते हो तो ऑलरेडी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कस्टमर मांग क्या रहा है, कस्टमर मांगना क्या चाह रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, आप चाहते हो, जानते हो। ठीक है, इसके बाद इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप कस्टमर बिहेवियर को अगर आप उनके बिहेवियर्स को जानते हो तो आप उसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो, आप हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। कंज्यूमर बिहेवियर इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। डेवलप स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव द ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कस्टमर के परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करा सकते हो, कस्टमर के परचेज डिसीजन को आप इन्फ्लुएंस करा सकते हो। ओके, बहुत सारा पॉइंट्स है। बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। अगर आप कस्टमर के बिहेवियर को समझोगे, सुनो ना, अगर आप अपने कस्टमर के बिहेवियर को समझोगे, अगर आप अपने कस्टमर को बिहेवियर को समझोगे तो आप ब्रांड लॉयल्टी को मेंटेन करोगे, बिल्ड करोगे, अपना ब्रांड लॉयल्टी को मेंटेन करोगे, बिल्ड करोगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 1 का वन शॉट हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर लिए। थैंक यू सो मच गाइस। बहुत ही शॉर्ट में ऐसे ही करके ही सारे के सारे वन शॉट आएंगे, आधे घंटे, एक घंटे के। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, इसके बाद आपको ई बुक जरूर पढ़ना है, ई बुक जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। और कल शाम को मैं हर एक चैप्टर का 5 या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। हर एक चैप्टर का 5 या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, हर एक चैप्टर का नहीं, मतलब ओवरऑल पूरा कंज्यूमर बिहेवियर मिला के मैं 10 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाऊंगा, उसको मैं करवा दूंगा, बस हो जाएगा। इतना करने से हो जाएगा ठीक है। तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 1 बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया। एक बार ई बुक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और दोस्तों एग्जाम देने चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नंबर 2 भी कुछ देर में आ रहा है, कुछ देर में ही आ रहा है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।